ये हैं गोस्ट रेल्म टेल्स, प्रेत लोक कथाएं, डर का असली ठिकाना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था। गांव के स्कूल के पीछे दोपहर में बच्चे उसकी छाया में खेलते थे, मगर सूरज ढलते ही कोई उसके पास नहीं जाता था। गांव में दादी नानी कहानियां सुनाती थीं कि उस पेड़ की जड़ों में एक डायन को जिंदा गाड़ा गया था। उसका नाम था रत्ना। रत्ना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर तांत्रिक विद्या सीखने के बाद उसने गांव के बच्चों को गायब करना शुरू कर दिया था। पकड़े जाने पर गांव वालों ने उसे नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया था। वो कहती रही, मुझे दफनाओगे तो मेरी छाया से डरोगे। गांव वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन उसके बाद हर साल सावन की अमावस्या पर कोई न कोई बच्चा स्कूल के पीछे से गायब हो जाता था। एक साल गांव में बाहर से नया मास्टर आया, नाम था दिनेश। उसने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उसने बच्चों को डर से निकालने के लिए स्कूल के पीछे का हिस्सा साफ कराने का फैसला किया। उसने रात में पेड़ के नीचे खुदाई भी शुरू कर दी, लोगों को दिखाने के लिए कि कुछ नहीं होता। आधी रात को वो अकेला फावड़ा चला रहा था कि जमीन से अचानक ठंडी हवा निकलने लगी। उसने गड्ढे में देखा, वहां सूखी मिट्टी में एक चमकती हुई चुड़ैल की आंखें झांक रही थीं। दिनेश भागने ही वाला था कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा, हड्डियों तक सिहरन भेजने वाला। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही रत्ना, बिखरे बाल, मुंह से मिट्टी गिरती हुई, आंखें अंगारे जैसी। उसने दिनेश के कान में फुसफुसाया, मेरी छाया कभी खाली नहीं रहती। सुबह स्कूल के बच्चे आए तो उन्होंने मास्टर दिनेश को नीम की डाल से उल्टा लटका देखा। उसके पैर मिट्टी में धंसे थे, जैसे जड़ें पकड़ रही हों। उसके बाद गांव वालों ने पेड़ के चारों तरफ लोहे की कांटेदार बाड़ लगा दी। अब भी जब रात को हवा चलती है तो नीम की शाखाओं से किसी के हंसने की आवाज आती है। रत्ना की छाया अब भी नया शिकार ढूंढती रहती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस डर को सब तक फैलाओ।